हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के वीडियो लेक्चर पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म कैसे होता है उस चीज को आज हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रूल्स देखे थे इमेज फॉर्मेशन का, तो उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग और इमेज फॉर्म करेंगे कन्वेक्स लेंस के द्वारा अलग अलग पोजिशंस पे। तो यहां पे जैसे कि पिछले क्लास में हम बेसिक से शुरू किए थे, क्या क्या लेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए कन्वेक्स लेंस का। तो क्या बेसिक्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप रे डायग्राम बनाने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखे थे वो था कि कन्वेक्स लेंस जब भी हम लोग लेंगे तो बस एक आप लाइन ले लीजिए डॉटेड और इसके ऊपर कन्वेक्स लेंस बनाइए। सबसे पहला कंडीशन। तो हम लोग पहला ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो इंफिनिटी का केस ले रहे हैं। तो इंफिनिटी का केस पिछले लेक्चर में भी देखे थे, अगर लाइट हमारा इंफिनिटी से आता है तो कहां मिलेगा। तो अगर हम ये एक लाइन लिए हैं, सिर्फ लाइन पे हम बना रहे हैं और आपको क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे डॉटेड डॉटेड। उसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट से आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है और मेजर करना है पेंसिल और स्केल्स। आपका कन्वेक्स लेंस का जो ओरिजिनल फोकस होता है वो इधर मानते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में, क्योंकि इन्फिनिटी से जब लाइट आता है तो इधर इमेज बनाता है। और दूसरा भी फोकस होता है, पता है, दो सरफेस है तो एफ डैश इधर लेंगे हम लोग, और दूसरा है जो हम लोग 2f डैश यहां लेंगे और इसका 2f यहां लेंगे। अब ये मेजर किए हैं हम लोग ये सेंटर से, सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, आधा होता है। यहां पे भी वही होगा। उसी प्रकार से यहां पे अगर 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो प्लस 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ये लेना है, मेजरमेंट करना है एकदम स्केल से। यू हैव टू डू द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल टू अंडरस्टैंड इजिली और इफिशिएंटली। तो मेजर कैसे कर रहे हैं, तो बीच का डॉटेड लाइंस। अब इसके ऊपर आप कन्वेक्स लेंस बना लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मेजर आप उसी डॉटेड लाइन से करोगे और सारा रेस को भी वहीं से आप डेविएटेड दिखाओगे। जैसे कि पहला केस ले रहे हैं, अब केस फर्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर है तो क्या क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब है कि जो रे आएगा लाइट का वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। अपीयरिंग क्या होगा, ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो लाइट आ रहा है फॉर अ गिवन लेंस इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो लाइन जो होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जर्व होगा हम लोग को। अब जब लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो टकराता है और टकरा के कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। चाहे वो आप कितना भी लाइन ले लें, इट विल मे पास। और जनरली जहां पे ये दोनों लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन टकराता है वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है तो जो इमेज होगा वो हमारा फोकस पे बनेगा। फोकस पे इमेज बनता है, पॉइंट इमेज बनता है, बहुत छोटा बनेगा और शार्प इमेज भी इसी जगह पे बनता है। तो कुछ चीजों को और जानते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट पे इमेज कैसा बना। तो साइज ऑफ द इमेज, साइज के बारे में लिखेंगे। नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज कैसा बना उसका नेचर के बारे में भी, और पोजीशन के बारे में भी। 3 चीज हम लोग को जानना होता है, इमेज कब, कैसे और कहां बना और कैसा बना। तो साइज से क्या लग रहा है, बहुत छोटा है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज।
और डिमिनिश्ड भी लिखा हुआ होता है, हाईली डिमिनिश्ड लिखा हुआ मिलेगा तो या हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा नेचर कैसा है, तो यहां पे जब इमेज बन रहा है ओरिजिनल रे ऑफ लाइट आ रहा है और टकरा रहा है और इमेज बना रहा है। तो एक बात बताइए, ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मिलके अगर इमेज बनाता है तो इसका मतलब इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। अब अगर इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में हम लोग इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहे हैं, जब इमेज हम लोग बना रहे हैं किसी इनफिनाइट ऑब्जेक्ट का, तो अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है तो इमेज कैसा होगा, हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा तो इमेज बनेगा रियल। अब रियल इमेज बन रहा है, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो, कभी भी रियल इमेज बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हमेशा रियल इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इज द नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या है, एट एफ, फोकस पे बन रहा है, तो ये हमारा फोकस है। कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखे हैं। अब यही ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से नजदीक लेके आते हैं, तो यहां पे एक ही कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ा। कौन सा कंडीशन था, जब लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होके जाता है, उसी का इस्तेमाल किए तो फोकस वाला कंडीशन बना। इसको हम जान के लिखे हैं क्योंकि नेचर आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक नोट डाल के आप चीजों को लिख सकते हैं कि सबसे अच्छा और शार्प इमेज कब बनता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे अच्छा और शार्प इमेज जो बनता है वो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तभी बनता है। उसके बाद धीरे 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 इमेज थोड़ा खराब होते जाता है, तो शार्प इमेज भी इसी जगह पे बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, शार्प इमेज जो बन रहा है वो इस कंडीशन में बन रहा है। साफ मतलब साफ सुथरा, बहुत अच्छा, क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, केस 2 में, इंफिनिटी और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f डैश। फिर से उसी तरीके से बनाना है। करना क्या, आपको हमेशा यही काम करना है, डॉटेड डॉटेड लाइन लीजिए किसी भी कंडीशन में। प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट मेजरमेंट हैव टू बी एक्यूरेट। आपका जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट रखना है आपको। यहीं से मेजर कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं तो और 2 सेंटीमीटर इधर लेके 2f डैश हो जाएगा। सिमिलरली इधर 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो उधर भी जो फोकस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा और 2f जो होगा वो 4 सेंटीमीटर पे होगा। मेजरमेंट एक्यूरेट, ये लाइन से लेना। अब इसके अराउंड आप लेंस बना लो टू मेक इट अट्रैक्टिव, बट द मेजरमेंट यहीं से करना है आपको। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हैं, बियॉन्ड, एक तरह से कहोगे बियॉन्ड 2fd बोलते हैं इसको। तो यहां पे 2 कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, पहला और दूसरा, जो हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में देखे थे। पहला क्या था, ऑब्जेक्ट जब हम लोग का पैरेलल चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस का तो लाइट कहां से होके जाता है, लाइट हमारा फोकस से होके जाता है। और दूसरा, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब ऑब्जेक्ट जाता है तो क्या होता है, विदाउट डेविएशन सीधा चला जाता है, डेविएशन नहीं होता है उसमें। आपको स्केल का इस्तेमाल करना है, विदाउट डेविएशन वो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ सीधा चला जाएगा। ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे मीट कर रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनेगा
वो आपका एफ और 2f के बीच में बनेगा। आपका रे जो होता है टकराने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीट कर रहा है हमारा बिटवीन एफ एंड 2f। तो जो इमेज बनाए हैं जनरली दो कंडीशन का इस्तेमाल किए हैं हम लोग। एक किए हैं जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलता है तो फोकस से होके जाता है। दूसरा क्या इस्तेमाल किए हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा तो सीधा चला जाएगा। बहुत इजी है बनाना। और ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है। आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। अगर मेजरमेंट एक्यूरेट करें और इसको सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ स्केल्स, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर बाय ड्रॉइंग द डायग्राम ऑल्सो विदाउट सॉल्विंग इट। बिना सॉल्व किए हुए डायग्राम से भी आंसर निकाल सकते हैं। आप जब मेजर करोगे तो एक्यूरेट मिलेगा आपको वैल्यू, इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये है हमारा कंडीशन। अब यहां पे हम लोग ये चीजों को भी जानेंगे। क्या क्या चीज को जानेंगे हम लोग, साइज कैसा है इमेज का, सब इमेज के बारे में जानते हैं। पोजीशन कैसा है और नेचर कैसा है। तो साइज कैसा दिख रहा है इमेज का, कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज कैसा है, तो ये डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा है, तो नेचर देखिए ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है और इमेज, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां तो पता नहीं चल रहा था, लिख दिया है लेकिन इन्वर्टेड, वहां पे आपको पूरा साफ साफ पता चल रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो अपसाइड डाउन बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, मतलब इन्वर्टेड बोलेंगे हम लोग। तो नेचर रियल, क्योंकि ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है, एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां है, तो बिटवीन एफ एंड 2f के। ये दो कंडीशन हो गया हमारा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां कहां रखें, एक तो रखें इंफिनिटी पे, एक रखें हम लोग इंफिनिटी और 2f के बीच में, तब हम लोग कंडीशन को ऑब्जर्व किए। अब धीरे से ऑब्जेक्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कंडीशन बनता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पे रख के देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। इसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही कंडीशंस लेने हैं आपको, मेजरमेंट सेम सिमिलर वे में करना है। यहीं से मेजरमेंट शुरू करना है, सारा का सारा कंडीशन वही है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट बिटवीन नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन नहीं, 2f पे ही रखो, बिटवीन क्यों रखोगे, ऑब्जेक्ट एट 2f, यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये कंडीशन बनेगा। देखो मिटाए नहीं, ये कंडीशन हर जगह यूज करेंगे। लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो कहां से होके जाएगा, फोकस से, एट 2f ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो ये कहां से होता हुआ जाएगा, f से होता हुआ जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहीं पे भी हो, अगर इमेज बनाना है तो ऑप्टिकल सेंटर वाला केस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट होता हुआ जाता है तो वो जब टकराता है तो इमेज जो बनेगा हमारा वो एग्जैक्ट सेम साइज का बनेगा। याद करो कनकेव मिरर का कंडीशन, तो जैसा जैसा कंडीशन कनकेव मिरर का है वही वही कंडीशन आप कन्वेक्स लेंस में ऑब्जर्व करोगे। वहां सी था, यहां सी नहीं लिख के हम लोग 2f लिखे हैं, तो 2f पे अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं आप तो सेम साइज का इमेज बनेगा, इमेज भी 2f पे ही बनेगा। याद आ रहा है,
किसका केस? कनकेव मिरर shows the similar property to that of the convex lens। बस यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट हमारा दूसरे तरफ बन रहा है, इमेज जो बोल रहा है। लेकिन चीजों को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो जो हम ये नेचर लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, वहां भी वही लिखे हैं, यहां भी वही लिख रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व। तो यहां पे साइज क्या है? सेम है, एक जैसा ही बना। नेचर क्या है? अभी तक नेचर में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मिल रहा है, तो रियल इमेज बन रहा है, और इमेज अभी भी उल्टा है। तो हम लोग साइज में तो बदलाव आया, लेकिन नेचर में कोई बदलाव नहीं आया है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही लिखेंगे। एंड पोजीशन, तो पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट उसी जैसा इमेज, तो 2f एट 2f आप लिखें। तो ये हो गया तीसरा केस इमेज बनाने का विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब तुमको पता चल रहा है कि हम लोग यही दो कंडीशन फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको ये एरो बनाना जरूरी है, एग्जाम में बनाओगे तो। रे आ किधर से रहा है? हम लोग ज्यादातर यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारा का सारा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। कहीं गलती से पूछ दिया जाए नीचे से तो तब भी इमेज बना सकते हैं हम। बस आपको रूल्स याद रखने हैं। नाउ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कहां रखें, नजदीक आते हैं, 2f पे आ गया। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f और f के बीच में, तब देखते हैं इमेज कैसा बनता है। बनाने का तरीका सिमिलर, कोई चेंज नहीं आएगा, तरीके में कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, बस ऑब्जेक्ट को बदलेंगे। फिर से तरीका सीखते हैं। चौथा केस में क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? बिटवीन 2f एंड f रख रहे हैं। ऐसा लगा लो कि उधर है। कंडीशन सेम, हाउ टू फॉर्म द इमेज, तो ये आप डॉटेड 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 लाइन बनाएंगे। इस पे आप कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, आपको मेजर करना है वैल्यू सेम। यहां पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर होगा। f डैश लेते हैं, 2f डैश लेते हैं। सिमिलरली यहां पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पे 4 सेंटीमीटर होगा। सेम इधर जितना लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट होगा f और 2f का, उतना ही राइट हैंड साइड में मेजरमेंट करना है। अब आप कन्वेक्स लेंस इस पे बना लीजिए मेजर करने के बाद। लेकिन अभी भी जो रे डायग्राम है वो आप डॉटेड पाथ से टकराएंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग बीच में रखते हैं, f और 2f के बीच में। कंडीशन कौन कौन सा इस्तेमाल करें? यही पैरेलल लेके चलो, पैरेलल लेके चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। तो लाइट क्या होता है? टकराता है, टकराने के बाद कहां से होके जाएगा जी? f से होता हुआ जाएगा। दूसरा भी वही इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? ऑप्टिकल सेंटर वाला। अगर ऑप्टिकल सेंटर जो है ये हमारा, वहां से लाइट लेके जाते हैं, एकदम आपको कुछ नहीं करना है, स्केलिंग लेना है, स्केल लेना है, यहां मिलना चाहिए स्केल, और सीधा लाइन खींचते चलना है। सोचना नहीं है कि कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, अपने आप आपका जो आंसर आएगा वो इसके पीछे आपका इमेज बनेगा। सोचना नहीं है कि कहां मिल रहा नहीं मिल रहा है, जस्ट ये पॉइंट मिलाना है, ये पॉइंट मिलाना है, लाइन खींच देना है। एग्जैक्टली आपका लाइन जो मिलेगा, जहां पे इमेज बनना चाहिए वही मिलेगा। ऐसा नहीं है बहुत कुछ सोचने लगता वहां नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, हम जबरदस्ती उसको लेके जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप स्केलिंग लीजिए, सीधा खींचना शुरू कीजिए लाइन को, एग्जैक्ट लाइन जहां मिलना है मीट करना। इवन आप मेजर करोगे यहां से यहां का डिस्टेंस, हम बोल अगर क्वेश्चन के हिसाब से भी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा स्केल का इस्तेमाल से ही, रे डायग्राम के हेल्प से। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। रे डायग्राम के हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जबरदस्ती में कुछ नहीं बनाना, कंडीशन जस्ट फॉलो करना है। अब यहां पे क्या एपियरिंग है, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है?
जो इमेज बन रहा है वो इमेज अभी भी रियल है, ओरिजिनल रे ऑफ लाइट मीट ही कर रहा है तो रियल इमेज बन रहा है। दूसरा अभी भी उल्टा है। तीसरा इमेज बड़ा है अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इमेज का साइज जो है वो हो गया इनलार्ज्ड। नेचर जो है वो अभी भी सेम है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बियॉन्ड 2f, ध्यान से देखिए 2f के पीछे बनेगा तो बियॉन्ड 2f। ये कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f और f के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है। तो ये हो गया चौथा केस। अब हम लोग आते हैं और नजदीक। और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, तो और नजदीक हम लोग चाहेंगे तो इसी में बना लेंगे। फिर से वही कंडीशन, इस्तेमाल नहीं करना है, क्या नहीं करना है तो देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर वाला केस इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी बात फोकस वाला रहने दिया जाए, कि उससे कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया जाए, नेचर में चेंज देखेंगे हम लोग। अब ऑब्जेक्ट कहां रखें, तो ये रे डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, तो ये रे डायग्राम नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। कौन सा, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा और टकरा के एफ से होता हुआ सीधा चला जाएगा। सीधा चला जाएगा। हम जान के उसी में बना रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरीका का कंडीशन लेते हैं। दूसरा क्या करना है, अब स्केल लेना है, फिर से भाई यहां टिप मिलाना है, यहां टिप मिलाना है स्केल का, और सीधा लाइन जब हम लोग खींचते हैं यहां पे, तब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल चलने लगा, कभी मिलेगा नहीं। पैरेलल चला तब भी इमेज बनेगा। इमेज बनेगा कब, जब आप यहां पे एक स्क्रीन रखिएगा तब। और ये वो कंडीशन है जब आपका इमेज एक तरह से कहते हैं इंफिनिटी पे जाके मिलता है। ये वो कंडीशन है जब आपका इमेज सबसे बड़ा बनेगा लेकिन सबसे खराब बनेगा। खराब मतलब देखने में अच्छा नहीं, ब्लर होगा। लेकिन सबसे अच्छा इमेज कब बनता है, फोकस पे जब बनता है, लेकिन सबसे बड़ा जरूर बनेगा यहां। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो इमेज जो होगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी पे इमेज बनेगा जब आप, तो आप इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रीन। स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लगाना पड़ेगा किसी बीच जगह पे। यहां पे भी जो इमेज का कंडीशन होता है वो हमारा रियल ही होता है, क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन कर ले रहे हैं। साइज बहुत बड़ा बन रहा है, हाईली इनलार्ज्ड कह सकते हैं। नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही है। देखो अभी तक नेचर में कोई चेंज नहीं आया। पोजीशन इंफिनिटी, क्योंकि पता नहीं जहां स्क्रीन लगाओगे वहां ही इमेज ऑब्टेन हो जाएगा। और कभी लाइट मिलेगा नहीं तो इंफिनिटी कहते हैं। स्क्रीन लगाने से इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइट तो कभी नहीं मिलेगा, टूटा हुआ रहेगा उसका पार्ट्स। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट जब हम लोग कहां रखें, एफ पे रखें, तब इमेज हमारा कैसा बना। क्लियर है। अब लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग और नजदीक लेके जाते हैं, इसके लेंस के, तो लेंस के और नजदीक अगर ऑब्जेक्ट को लेके जाए तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि ये केस जो होगा
वो अब वर्चुअल का केस बनेगा। तो वर्चुअल के केस में इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। कंडीशन वही लेना है। क्या कंडीशन लेना है? एक डॉटेड डॉटेड लाइन जिसपे आप लेंस बनाओगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस जिसका मेजरमेंट आप उसी तरीके से करोगे जैसे करते आए, एफ डैश टू एफ डैश एफ टू एफ। अब इस पे आप लेंस को बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट जो छठा केस में होगा वो बिटवीन एफ डैश एंड ओ होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। कंडीशन वही लेना है। लाइट हमारा अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो लाइट कहां से होता हुआ जाएगा? फोकस से होता हुआ जाएगा। दूसरा कंडीशन भी वही लेना है। कंडीशन एकदम चेंज नहीं करना है इमेज डायग्राम बनाने में। किसका? कन्वेक्स लेंस का। दूसरा रे क्या लेना है? लाइट हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, लाइट डाइवर्ज कर रहा है जाने के बाद। तो अब लाइट डाइवर्ज करेगा, इसका मतलब है इमेज यहां पे हम लोग शार्प नहीं ऑब्टेन कर सकते। अभी तक तो ठीक ठाक शार्प इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं, शार्पेस्ट का बात नहीं हो रहा है। तो इमेज कहां ऑब्टेन होगा? तो इमेज वर्चुअली ऑब्टेन होगा। जो हम लोग एकदम लाइन सीधा है, एकदम सीधा इधर खींचिएगा और इसको सीधा ऑब्टेन कीजिएगा जब, तो आपका इमेज जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, वो ऑब्टेन करेंगे आप ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है तो इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, रियल नहीं बनेगा इमेज, क्योंकि लाइट रेडिएट होना शुरू हो गया। जो इमेज बनेगा आपका वो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल के साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करो कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बन रहा है तो इनलार्ज लिखेंगे। एक और चीज है कि इमेज जो है वो सीधा बन रहा है तो इरेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे कंडीशन? यहां क्या साइज है इसका? तो ये भी इनलार्ज इमेज है। देखो ना, कन्वेक्स लेंस हमारा मैग्नीफाइंग लेंस होता है। लेंस में देखते हैं अगर किसी चीजों को बड़ा करके दिखता है और सीधा दिखता है तो लेंस में दिखता है, उसी साइड दिखता है। तो ये कंडीशन है उसका। और ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो फोकस और उसके बीच में रखना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर का। ठीक है, तो हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो यही होता है और कोई नहीं होता है। तो साइज हो गया ये नेचर। नेचर क्या दिख रहा है आपको? रियल तो बना नहीं, इमेजिनरी है, डॉटेड लाइन का हेल्प लिए हम लोग। तो क्या कहोगे? वर्चुअल। और वर्चुअल कभी भी बनेगा तो आप देख भी रहे हैं कि इरेक्ट बनता है। उसके बाद पोजीशन। अब पोजीशन में यहां लिखते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल्ड आंसर। तो ये कंडीशंस था हमारा
इमेज फॉर्मेशन का बाय द हेल्प ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, या कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है अलग अलग पोजीशन में, वो कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखें और समझे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कनकेव लेंस का देखेंगे। तो कनकेव लेंस में ज्यादा है नहीं, वहां बस 2 ही केस है, यहां हम लोग 6 केसेस के बारे में पढ़े। आप एक काम कीजिएगा, आप इसको मैच कीजिएगा कंडीशंस को बाय दैट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से आप इसको अगर आप मिलाओगे तो बहुत सारा चीज सिमिलैरिटी देखोगे और उसके हेल्प से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो, एक छोटा सा वीडियो लेक्चर में हम एक ही डायग्राम में चाहेंगे तो सारे को सारे वीडियो को जो आप लेंस का हेल्प लेके डायग्राम बना रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और समझ सकते हो। तो ये आगे के वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।